नमस्कार फ्रेंड्स। और एक बार फिर से आपका स्वागत है वोकैबलरी का डेली डोज में। और जैसा कि आप जानते हैं आज है डे 26 और हम आज वर्ड्स पढ़ने वाले हैं 251 से 260। आप जैसा अच्छे से जानते हैं मैं रोज़ सुबह 9 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूं और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हम CHSL, CGL, MPSI, CPO, जेल प्रहरी ये सभी एग्ज़ाम्स के वोकैबलरी को कवर कर रहे हैं। टोटल कलेक्शन है 1200 वर्ड्स का। इसमें हम सिनोनिम, एंटोनिम और रूट वर्ड्स। और जो भी लोग आज पहली बार मेरे वीडियो से जुड़े हैं मैं उनको खास बताना चाहता हूँ, हर वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें हम प्रीवियस पेपर से रिलेटेड सारे वर्ड्स लेते हैं। तो 3 वर्ड जो आज मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा वो मैं कल समझाऊंगा और कल के 3 वर्ड और, यानी पर डे आपको 6 वर्ड रोज़ नए सीखने मिलते हैं। तो चलिए अब हम और देर नहीं करेंगे, आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है डी फैक्टो। देखिए, डी फैक्टो का मतलब होता है फिजिकली एग्जिस्ट बट नॉट लीगली। जो फिजिकली दिखता हो पर या फिजिकली एग्जिस्ट करता है पर लीगली नहीं करता। और इसका ऑपोजिट होता है डी जूरी। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अभी मैं इन जनरल ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोगों को बात अच्छी ना लगे, पर समझने वाली बात है, सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे अभी हम जानते हैं मोदी सरकार के पहले मनमोहन सिंह जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जो कि लीगली देश के प्रधानमंत्री थे, तो हम उनको डी जूरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो प्रधानमंत्री तो थे लेकिन पावर जो था वो सोनिया गांधी के पास था। तो कुछ लोग कहते थे वो नहीं होकर भी प्रधानमंत्री थी, तो हम सोनिया गांधी के लिए बोल सकते थे उस टाइम पर कि दैट सोनिया गांधी वॉज द डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेर एज मनमोहन सिंह वॉज डी जूरी। मतलब जो लीगली एग्जिस्ट है और है, जैसे नरेंद्र मोदी के लिए बोला जाए तो वो डी जूरी प्राइम मिनिस्टर ही कहलाएंगे। मनमोहन सिंह भी थे लेकिन हम ये मान रहे थे कि वो नहीं होकर भी सोनिया गांधी का पावर चल रहा था। बस इसी बात को हम डिफरेंस से समझ सकते हैं, डी फैक्टो और डी जूरी। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। डेफ्ट यानी होता है मूर्ख। ही सच अ डेफ्ट पर्सन, सिली या फूलिश। ठीक है, डेफ्ट यानी बेवकूफ़, स्टूपिड, फूलिश, सिली। और इसका एंटोनिम होता है वो होता है सेंसिबल। सेंसिबल व्यक्ति बहुत ध्यान से किसी चीज़ को अच्छे से समझ कर करता है, इसलिए डेफ्ट का उल्टा सेंसिबल। आप ऐसा भी समझ सकते हो, डेफ्ट डीफ से निकल सकता है, ये DEEF डीफ। डीफ मतलब होता है जो DEAF सॉरी डीफ, डेफ यानी जो सुनता ना हो, जब सुनेगा नहीं तो काम अच्छे से नहीं करेगा। डेफ से बना डेफ्ट, आप ऐसे याद करिए। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डेंटी। डेंटी मतलब होता है स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, प्रिटी, वेल मैनर्ड, नज़ाकत से भरा हुआ, छोटा और महत्वपूर्ण या सुंदर। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर सा रुमाल है, क्योंकि स्मॉल एंड ब्यूटीफुल है। मैं बोलूँगा ही हैज़ अ डेंटी हैंकरचिफ। तो डेंटी यानी विच इज़ स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। वेल कल्चर्ड इज़ अ डेंटी मैन, मतलब हम वेल कल्चर्ड के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है अनडिस्क्रिमिनेटिंग। देखो, जो डेंटी होगा वो एक चीज़ नज़र आ रही है ना, उसमें ब्यूटीफुल, प्रिटीनेस नज़र आ रही है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर? भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन तक का शब्द का मतलब होता है भेदभाव, और अनडिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो भेदभाव ना कर सके। तो ये ना ब्यूटीफुल हुआ, ना अगली हुआ, ना अच्छा हुआ, ना बुरा हुआ, अनडिस्क्रिमिनेटिंग है। इसीलिए इसका ये एंटोनिम में एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। डैंगल। डैंगल का मतलब होता है हैंग फ्रीली या लूजली। जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो ऐसे ऐसे मूव करता है तो उसे बोलते हैं डैंगल। ये डैंगल हैंग लूज है क्योंकि वो पेंडुलम जो है वो लूज हैंग करता है तभी इधर उधर मूव कर पाता है, उसे कहेंगे डैंगल। या कान के कई लोग जो झुमके होते हैं बड़े लंबे होते हैं वो डैंगल करते हैं। या कई बार हम बिस्तर पे या पलंग पे बैठे होते हैं, अपने पैरों को ऐसे हिला रहे होते हैं, तो डोंट डैंगल योर लेग्स ऐसा भी बोला जा सकता है। इसका मतलब लटकाना या झूलना। और ऑपोजिट होता है इसका फोर्स, यानी ताकत लगाना, क्योंकि ये लूज हैंग कर रहा है तो फोर्स में उसमें ताकत आ जाएगी। तो ये उसका ऑपोजिट है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं डॉन। डॉन ये वो डॉन नहीं है जिसका इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। ये डॉन है सूरज के उगने के लिए, सूर्य उदय के लिए। जिसे किसी ने कहा मैं सुबह से शाम तक काम करता हूँ तो बोलेगा आई वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क। इस वर्ड को देखिए, डस्क यानी संध्या काल, या जब सूरज डूब जाता है तो डस्क, और जब सूरज उगता है तो डॉन।
एक अखबार का भी नाम है द डॉन, यानी जैसे हमारा दैनिक भास्कर, तो ये उसी तरह, दैनिक भास्कर मतलब भास्कर यानी उदय, तो ये डॉन भी उसी का एक इंग्लिश नाम हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेबरिस। डेबरिस मतलब होता है मलबा। जैसे कोई बिल्डिंग टूटने के बाद आपने देखे होंगे ना, बहुत छोटे छोटे पत्थरों के, ईंटों के टुकड़े होते हैं, हम उसे डेबरिस कहते हैं। या अगर कोई चीज़ टूट फूट जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हम उसको डेबरिस कहते हैं। इसके डेफिनेशन को देखो, पीस फ्रॉम समथिंग, सॉरी, पीस फ्रॉम समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रॉयड होने के बाद जो उसके पीस मिलते हैं, खासकर एक्सीडेंट के बाद, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो उसके बहुत सारे कल पुर्जे टूट फूट के गिर गए, उसको भी हम डेबरिस कह सकते हैं। क्योंकि ये काम का नहीं है तो मलबा हो गया। और इसका ऑपोजिट होता है वैल्यूबल या नीटनेस। वैल्यूबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू हो, और डेबरिस की वैल्यू नहीं होती है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेट। इसको डेप्ट नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ा जाता है डेट। डेट या डेटर, DEBTOR। डेटर मतलब कर्जदार, जिसको ऋण देने वाला, ठीक है। और डेट आपका जो कर्ज होता है। तो एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट यू ओ, जिससे आपने उधार लिया है, जो उधार आपको देना है, वो डेट होगा या ऋण होगा या कर्ज होगा। और इसका जो एंटीनिम होता है डेट का उल्टा क्रेडिट। या डेटर और क्रेडिटर आपने सुना भी होगा। ये भी इजी वर्ड था पर रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको दिया। अब डिके होना, कोई चीज़ धीरे धीरे सड़ जाए तो उसको डिके होना कहते हैं। जैसे बॉडी डिके हो रही है या डेड बॉडी मिली तो डिकम्पोज्ड या डीके बोल देंगे। दांत भी डीके हो जाते हैं, धीरे धीरे सड़ जाते हैं। या रॉटन, जैसे रॉटन टोमेटो, रॉटन पोटैटो, सड़ा हुआ, ठीक है, टमाटर या आलू, तो रॉटन। इसी प्रकार इसी का एक और वर्ड होता है प्यूट्रीफाई या प्यूट्रिड। प्यूट्रिड का मतलब भी होता है सड़ा हुआ, और इसका उल्टा होता है रिकवर। जो खराब हो रहा हो उसको ये ठीक करेगा, तो रिकवर होना उस चीज़ को बेहतर करता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेक्रिपिट या डेक्रिपिट्यूड। इसका मतलब होता है जीर्ण शीर्ण या दुर्बल अवस्था में। ये बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेक्रिपिट्यूड, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है तो भी बोला जा सकता है, ओल्ड एंड बैड, इन वेरी बैड कंडीशन। डेक्रिपिट्यूड यानी बहुत बुजुर्ग वाली कंडीशन या कमज़ोर कंडीशन, जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना। जबकि इसका ऑपोजिट क्या होगा? साउंड। साउंड यानी होता है मजबूत। कई बार जैसे साउंड नॉलेज मतलब बहुत अच्छा ज्ञान होना। साउंड नींद आई तो अच्छी नींद आई, तो डेक्रिपिट्यूड में कमज़ोर, बार बार नींद खुल गई ऐसा मान लीजिए, तो साउंड में नींद गहरी आई। आया समझ में? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, डेबिल। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, करियर में आगे बढ़ना हो तो डेबिल कभी मत करिए। डेबिल का मतलब होता है किसी काम को शुरू तो कर देते हैं लेकिन गंभीरता से नहीं करते, बस सरफेस तौर पे या सतही तौर पे थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, इसलिए हम उसमें सफल नहीं हो पाते। तो डोंट डेबिल विथ योर करियर, डोंट डेबिल विथ एनीथिंग। काम को लेबोरियस या मेहनत से करें और पूरा करें, ये इसका ऑपोजिट है। तो डेबिल करना मतलब, अब आप गाना गा रहे हो तो आप यूं ही गा रहे हो, किसी ने कहा कि यार आप सीख लो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, हो सकता है आपका करियर बन जाए, पर आपने कहा अरे ठीक है, इट्स ओके, मैं ऐसे ही गा लेता हूँ खुशी से, तो आप डेबिल कर रहे हो सकता है आपका करियर बन जाए लेकिन आपने नहीं किया। तो डेबिल मतलब किसी चीज़ को करना बट नॉट सीरियसली। ये थे आज के 10 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड। और अब देखेंगे हम जो मैंने कल पेपर आपको दिया था उसके आंसर। तो पहला वर्ड इज़ ऑब्सिक्वीज। ऑब्सिक्वीज मतलब होता है सर्वाइल, जो बहुत ही अच्छे से किसी के सामने झुक जाए या झुक कर काम करता हो, हम उसको सर्वाइल या ऑब्सिक्वीज कहते हैं। रगेड मजबूत के लिए या रफ वर्ड के लिए यूज़ होता है, हालांकि वर्ड तो इसमें स्टडी भी है लेकिन रगेड का सही सिनोनिम होता है रफ। तो हम बोलेंगे 1 का आंसर है 3, 2 का आंसर है 4। और पैलिड मतलब होता है बीमार लुक वाला, यानी पेल। पेल एक कलर भी होता है, येलो कलर को बोलते हैं, जिसमें चेहरा जो है वो पीला सा दिखने लगता है, लालिमा ख़त्म हो जाती है। तो पेल इज़ अगेन अ कलर ऑफ येलोइश शेड का भी एक कलर है, लेकिन बीमार के लिए यूज़ होता है। और ये हैं आज के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं CGL के, तो मैंने आपको दिए हैं। आप इसको सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्दी बताइए, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।